हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, यूपी लेखपाल की तैयारी चल रही है जिसको कराता है यूपी ट्रिपल एससी। और यूपी ट्रिपल एससी की जो सबसे खास आदत है वो है प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्ष के जितने भी आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको पूछना, जैसे कि ये जो आपके सामने दिया हुआ है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथ में। तो चलिए बिना देरी के क्विज को शुरू करते हैं। और क्विज का सिर्फ एक ही नियम है जो कि आपको पता ही होगा कि अगर आप राइट आंसर देंगे तो +1 वरना कर लीजिएगा -1। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला सवाल, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं, मतलब किसमें जो है यहाँ पे यूनिट गलत दी हुई है, ये पूछा गया आपसे। तो पहले फटाफट खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। चलिए 10 सेकंड बहुत होते हैं आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपका टाइम अप होता है। तो यहाँ पे अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी यानी 20 विश्वासी बराबर 10 बिस्वा नहीं होता है, पूछा क्या गया था, सही नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो गया, क्योंकि 20 विश्वासी बराबर होता है आपका केवल एक बिस्वा, ठीक है। और एक बिस्वा में अगर बात की जाए तो लगभग कितने वर्ग फीट होता है, तो आप बताएंगे 1361 वर्ग फीट, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के सवाल आप में आते आते हैं, जैसे कि 20 कचवासी बराबर एक विश्वासी, 20 विश्वासी बराबर एक बिस्वा, और वहीं 20 बिस्वा बराबर एक बीघा, और एक बीघा बराबर 55 गुणे 55 वर्ग गज। अब मुझे बताओ कचवासी बड़ा है या बीघा बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीघा हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए कि सबसे बड़ी यूनिट अभी आपकी कौन सी है यहाँ पे, बीघा है, ठीक है। चलिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी चाहिए, ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा इसका सही आंसर लग रहा है, और कोशिश करके उसको लाइव सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए ताकि आपको साथ में गाइडेंस भी मिलता रहे, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी फसल रोपण का अनुक्रम। क्या पूछा गया था, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। साइकिल ही तो है ये, ठीक है। तो साइकिल को क्या कह देंगे हम लोग, यहाँ अनुक्रम कह देंगे। तो यानी यहाँ पे सूचकांक, विधि और प्रभाव अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल आपको मतलब समझना था, व्यवस्था पूछी गई है, ठीक है। व्यवस्था में बाकी तीन क्या हो जाएंगे अपने आप ही गलत, ठीक है। अब देखो, अगर मानसून में किसी भी अगर आप फसल को उगाते हो तो वो कौन सी फसल होती है, तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर रबी या खरीफ। तो यहाँ पे हो जाएगी खरीफ फसल, ठीक है। अब खरीफ फसल में कौन कौन से आपके आते हैं, तो इसमें आप लिख दोगे चावल, बाजरा और इसके अलावा कॉटन, ठीक है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए आपसे रबी फसल में, तो रबी फसल में आपका आ जाएगा गेहूं यानी वीट और ज्वार, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको मानसून यानी खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में जानकारी रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है, यानी पूछा है कृषि से कूड़ा कितना निकलता है हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में। जल्दी से बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कॉन्सेप्ट लगाने की, जवाब अपने आप मिलते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। एंड टाइम अप। तो देखिए ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि सारी की सारी यहाँ पे डिजिट्स क्या हैं आपके, लगभग लगभग बराबर हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर अगर आपने दिया सी, तब तो आपको मिलता है +1 वरना कर लीजिएगा -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा गया था 350 मिलियन किसका, कृषि का कूड़ा। तो कृषि का कूड़ा हो गया आपका 350 मिलियन। और अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए खतरनाक कूड़ा कितना निकलता है, तो वो निकलता है आपका 4.4 मिलियन टन, ठीक है। अब इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ग्राम पंचायत की कुल कितनी संख्या है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी यानी 24,202, तो आपको मिलता है +1 वरना कर लीजिएगा -1। तो बात किसकी की जा रही है, ग्राम पंचायत की। ये पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे छोटी यूनिट है,
ठीक है। ग्राम पंचायत आपकी पंचायती व्यवस्था के अंदर सबसे छोटी यूनिट है जिसे 73वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। ठीक है, अब देखो इसको याद करना हो तो ऐसे याद कर लो कि 2 के गुणांक में ही आपको ग्राम पंचायत की यहाँ पे क्या मिल सकती है, उसकी कुल संख्या मिल सकती है। तो अगर कुछ ना याद रहे तो 2 का गुणांक भी अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से बाकी सारे ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, ये पूछा गया। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और, हमेशा गुणांक से सही नहीं भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए यानी 76, 95, 38 वर्ग किलोमीटर तो आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा -1। तो कुल वन क्षेत्र की बात की गई थी। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको इसको याद करना हो तो 7,70,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 7,70,000 जो वर्ग किलोमीटर हो गया, तो आपको सिंपली यहाँ पे याद रहेगा कि भाई 7 लाख है, अगर यहाँ पे सॉरी 77 लाख है आपका, तो आपका यहाँ पे क्या है, कुल वन क्षेत्र है। वहीं अगर पूछे जाए भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किसका है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, और इसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, और अगर मान लो बाई चांस का एग्जामिनर का मूड बदल गया, उसने पूछ लिया अच्छा इसके बाद किसका नंबर आता है, यानी तीसरे स्थान पे कौन सा है आपका, तो आप बता देना छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से वनों में, यानी एमपी, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य, मतलब क्या मतलब होता है कुल खेती क्षेत्र से। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए टाइम अप। तो अगर बताया आपने ऑप्शन नंबर सी तो आपको मिलता है +1, वरना कीजिएगा -1। ठीक है, ताकि -1 करने से ये पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ पे पीछे जा रहे हो। राइट, तो देखो यहाँ पे अगर बात की जाए कुल खेती की, तो कुल खेती का यहाँ पे मतलब है शुद्ध खेती। देखो 2 यहाँ पे शब्द यूज किए जाते हैं, कुल खेती या फिर शुद्ध खेती, या आपको इसको ऐसे भी आ सकते हो कुल कितनी फसल आपने उगाई। ठीक, तो अब मुझे बताओ अगर कुल फसल है तो आपकी रबी और खरीफ दोनों मौसमों में होती है कि नहीं। ठीक है, तो रबी और खरीफ अगर एक ही खेत में 2 बार उगाई जाएगी तो यानी उसमें वो भी क्षेत्र जोड़ा जाएगा जहां पे एक से अधिक बार खेती की गई। तो यानी बाकी आपके ऊपर के 2 ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है, ये पूछा गया है। फटाफट बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे लगाया था ईख यानी शुगर केन, इसको क्या कहता है, गन्ना कहा जाता है। तो शुगर केन क्या है आपका, ये रूट क्रॉप नहीं। ये रूट क्रॉप का मतलब क्या हुआ कि जो जड़ से निकला है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक जवाब वो मिल गया कि जड़ से आलू निकला है, शकरकंद निकला है और चुकंदर निकला है। चाहिए तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये ईख जो है आपका, ये है क्या वास्तव में, ये घास का एक रूप होता है जो कि वास्तव में क्या है आपका, स्टेम यानी कि तना होता है। ठीक है, एक तो बात ये क्लियर हो गई। और वहीं अगर पूछ लिया जाए भारत में सबसे ज़्यादा ये ईख कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पे होता है आपका, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। फटाफट बताइए 10 सेकेंड में इसका आपको राइट आंसर क्या लग रहा है। एंड टाइम अप। तो देखिए अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर 1 यानी 12% अगर आपने प्रोटीन लगाया तो आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा -1। ठीक है, अब देखो बात किसकी की जा रही है, गेहूं की। ठीक है, तो गेहूं जो है आपका ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है,
यूपी में ही होता है, यूपी और पंजाब में ही होता है मेनली, ठीक है। अब देखो यूपी में अगर है तो आपका यहाँ पर जो इसकी वैरायटी है वो बहुत पूछी जाती है, तो इनकी वैरायटी ज़रा याद कर लो। एक तो हो गई तेजस, दूसरी हो गई उजाला, ठीक है, और तीसरी हो गई आपकी शेरा। तो ये जो तीन प्रजातियां हैं ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको भी साथ में नोट कर लेना, स्टेट यानी कि राज्य के साथ साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है परिक्षेत्र यानी क्षेत्र में भी जो विशेष क्षेत्र है, ये पूछा गया उस विशेष क्षेत्र की मृदा को क्या कहोगे। तो मेरे ख्याल से वो हर टाइप की मृदा वही तो होगी, तो यानी यहाँ पर आपके लिए ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी तो आपको मिल जाएगा +1 एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देखो जो लोकल सॉइल है आपकी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड जो आपकी सॉइल होती है यानी जो मृदा होती है वो भी आएगी। इसको ड्रिफ्ट मृदा क्योंकि ये आपकी ट्रांसपोर्ट होकर आ रही थी इसलिए भी कहते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट मृदा होती है वो कौन सी होती है? एल्यूविलम मृदा होती है। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और इन्हीं तीनों को आपस में हम एक दूसरे का नाम चेंज करके भी प्रयोग करते हैं, तो इसको भी साथ में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संतुष्टि की गई है? एनपीके आपको पता होगा, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटाश, ठीक है। तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका अनुपातिक प्रयोग कितना होगा। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4:2:2, तो एनपीके का जो अनुपातिक प्रयोग है वो 4:2:1 में ही किया 2:2 में ही किया जाता है, जहां एन का मतलब क्या है आपका? नाइट्रोजन, और वहीं पी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? फॉस्फोरस, और वहीं के से आपका क्या मतलब हो जाएगा? पोटेशियम, ठीक है। तो ये आपके तीन फुल फॉर्म हैं जिनका हम लोग रेशियो किस में लेते हैं? 4:2:2 में। अब देखो एग्जामिनर कैसे पूछेगा, उसको ये भी कह देगा कि ये क्या 2:2 1:1 में हो सकता है या नहीं, यानी 2:1:1 में हो सकता है। जी हाँ हो सकता है, यही इसका आपका डबल फॉर्म माना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? किस्त नहीं है बल्कि किस्म होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कौन से जो यहाँ पे आपकी स्पीसीज है, कौन से आपके यहाँ पे फल या फिर फ्रूट की। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया टमाटर यानी टोमेटो, तो टोमेटो की जो उन्नत किस्म है उसे कहते हैं पूसा रूबी। लेकिन इसके अलावा और भी नाम हैं जो इसकी स्पीसीज में या किस्म में आते हैं। एक है पूजा आपका अर्ली, ठीक है, पूजा अर्ली। दूसरा है आपका पूजा लाल, ठीक है, पूजा अर्ली, पूजा लाल, ठीक है। तो ये जो है आपकी ये भी उन्नत किस्मों में आपके आते हैं, किसकी? टमाटर के लिए। तो इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे टमाटर के भी आपकी किस्मों के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान कब होता है? ये पूछा गया है। जब थ्रेसर ज़्यादा तेज चलता है या धीमे? तो मेरे ख्याल से जल्दी से आप लोग इसका जवाब दे ही देंगे। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने 10 सेकंड में इसका जवाब बताया इसकी गति अधिक हो, तो अगर थ्रेशर बहुत तेज स्पीड में चलता है, स्पीड हाई होने की वजह से जो दाने होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके? वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसके लिए आपको मिलेगा +1, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले एक सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा।
एंड टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी यानी मोनोक्रोटोफस, तो ये दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड का अगर एग्जांपल आ गया तब भी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोनोक्रोटोफस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर है, पूछा गया सेंट्रल में कौन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये बात हो रही है आपकी 2015 की, ठीक है। तो अभी पहले उस समय का बताइए, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2019-20 के बारे में भी। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास जो है आपका ये कृषि मंत्रालय से अलग होता है। तो उस समय पे आपके कौन थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह, ठीक है। और वहीं अगर बात कर ली जाए कृषि मंत्री यानी एग्रीकल्चरल मिनिस्टर की, तो इसका जवाब हो जाएगा उस समय पे राधा मोहन सिंह। और अब इनके स्थान पर हैं आपके नरेंद्र तोमर। कौन है आपके, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कृषि से अब चूंकि ये आपका एग्जाम ही कृषि संबंधित है, तो कृषि मंत्रालय के जो आपके यहाँ पे मंत्री हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर कृषि मंत्री में अगर एक और नाम मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हो जाएगा कैलाश चौधरी। क्या हो जाएगा आपका, कैलाश चौधरी। ये भी आपके स्टेट मिनिस्टर है, ठीक है। तो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आगे जब भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप इसको तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल कटाई परीक्षण यानी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो यहाँ पे अगर आपने लगाया बी ऑप्शन यानी उपज का अनुमान लगाने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो यानी नुकसान के लिए देखिए कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपका साइंटिफिकली नहीं होता है। और वहीं अगर बात की जाए कुशलता से किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या होता है अपने आप ही गलत। तो यानी एक ही ऑप्शन बच रहा था, वो था ऑप्शन नंबर बी। तो इसके लिए आपको मिल जाएगा +1 आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, मेरे ख्याल से ये बहुत फेमस भी है, तो जरा जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए मेरे ख्याल से आंवले के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जगह है वो है प्रतापगढ़, ठीक है। राजा भैया की जगह है यहाँ पे प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए, आंवला के लिए है। और आंवला जो है आपका ये सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, विटामिन सी। इसी तरीके से मिर्जापुर आपका कारपेट और पीतल के बर्तनों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। देखिए भैया लेखपाल के लिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके उंगलियों पे होने चाहिए, तो ठीक है। तो फटाफट बताइए 10 सेकंड में इसका आपको कौन सा सही जवाब लग रहा है। एंड टाइम आप। तो देखिए अगर आपने लगाया पटवारी, तो खसरा और खतौनी क्या चीज़ें हैं ये, खसरा और खतौनी के माध्यम से हम लोग भूमि और इसके अलावा फसल के विवरण को तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट यानी इस दोनों चीज़ों को नोट कौन कर रहा है, पटवारी नोट कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक चीज़ और ये आप यहाँ पे रखिएगा, ये वैज्ञानिक तरीका है आपका जिससे आप इसके भूमि और फसल के बारे में यहाँ पे तैयार करते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान 2014-15 में पिछले वर्ष यानी 2013 के बारे में पूछा गया है कि तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन क्या रहा होगा, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे साल 2015 की, फिर हम लोग बात करेंगे साल 2019 की। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर क्या लग रहा है।
चलिए टाइम अप। तो अगर आपने यहाँ पे लगाया ऑप्शन नंबर डी यानी 8 मिलियन घटा है, ठीक है, तो 8 मिलियन आपका घटा था, तो मतलब 2014 में लगभग कितना रहा होगा, राइट। तो 2014 में था आपका 257 मिलियन टन, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए साल 2019 की, तो साल 2019 में रहा आपका 251 मिलियन। अब मुझे बताओ, अगर सवाल ये आ गया कि 2015 से 2019 में घटा या बढ़ा, तो आप तुरंत वहां पे क्या लिखेंगे, बढ़ा। और कुल कितना बढ़ा, इनके बीच का डिफरेंस आप बता सकते हैं, ठीक है। यानी लगभग यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, लगभग 20 मिलियन टन के आसपास, ठीक है, 20 या फिर 30 मिलियन मान लीजिए, 30 मिलियन टन के आसपास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है, ठीक है। टिक पे मत जाइएगा, पहले खुद से देखिए आपको राइट आंसर क्या लग रहा है। चलिए टाइम अप। तो देखिए इसका राइट आंसर तो सतलज ही होगा, लेकिन ये सतलज आपके भारत में उद्गम इसका नहीं है, ठीक है। तो इसका उद्गम होता कहाँ से है, तो इसका उद्गम होता है राकस ताल से। कहाँ से होता है आपका, राकस ताल से, जो कि कहाँ है, जो कि तिब्बत में है। आपने एक नाम सुना होगा, मानसरोवर झील, ठीक है। तो मानसरोवर झील कहा जाए उसको, या फिर यहाँ पे उसके निकट राकस ताल कहा जाए, तो उद्गम उसका कहाँ पे है, सतलज का है। और वहीं अगर बात कर ली जाए हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा, चाहे व्यास हो या फिर रावी हो या फिर चिनाब हो, ये तीनों ही नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका प्यारा से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा आपने कुल कितने यहाँ पे क्वेश्चंस सही किए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।